हेलो मैं दो डियर फ्रेंड्स, अभी आपका जो है सो जी मेन का रिजल्ट आया है 2 दिन पहले। जिन लोगों को क्वालिफाई किया है जी एडवांस के लिए 2025 में, जिसका कि एग्जाम 18 मई को है, उसको हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ए लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, मैं उसमें ये मैं और मेरा टीम, ये सारे लोगों का ये विचार हुआ कि हम लोग जी एडवांस में जो बच्चे अपियर हो रहे हैं उन बच्चों के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जो है सो हम लोग डिस्कस कर दिया या फिजिक्स में। ठीक है ना, ऐसे तो और भी सब्जेक्ट में हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं तो कुछ फिजिक्स में कम से कम, क्योंकि फिजिक्स में 3-4 चैप्टर ऐसा है जिससे आपका केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। जैसे रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टर है जिससे आपका केमिस्ट्री भी कवर हो जाएगा। थर्मोडायनामिक्स एक चैप्टर है जिससे आपको जो है सो वहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। एटॉमिक चैप्टर ऐसा है जिससे केमिस्ट्री का भी कवर हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि टाइम कम है, हमें लगता है कि 27-28 दिन का टाइम बचा। ठीक है, तो 27-28 दिन में टाइम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाए। ठीक है, उसमें 3-5-6 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका एक चैप्टर जो है सो ये रेडियो एक्टिविटी है। हम इसमें थ्योरी बहुत नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी से तो पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आता है। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे रेडियो एक्टिविटी में कि हम आपको न्यूमेरिकल ज्यादा डिस्कस करें। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर थ्योरी डिस्कस करना ज्यादा माने अगर थ्योरी की जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारा एक कंप्लीट वीडियो मतलब रहेगा उसमें रेडियो एक्टिविटी पे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि रेडियो एक्टिविटी से किस तरह का सवाल कैसे पूछा जाता है और कितने तरह का सवाल हो सकता है, हम इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि ये जो डेवलप होता है ये किसी भी मतलब जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है, तो जरा सा एक चीज हम थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है और ये n है और ये p है, या n+p आप लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये न्यूक्लियस में। ठीक है, ये जो है सो ये ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सो रिवॉल्व करता है, बताने की जरूरत नहीं है। अब मामला क्या है, एक कहावत है कि देखने में छोट सीधा लगे घाव करे गंभीर। ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो है और प्रोटॉन जो है, ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, आपको पता होगा, लेकिन ये न्यूट्रॉन जो है सो बहुत सारा चीज में टूटता रहता है। टूटता रहता है का मतलब न्यूट्रॉन का चूंकि मास ज्यादा है, ठीक है ना, और जो न्यूक्लियस से एनर्जी रिलीज होता है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूट्रॉन के ही टूटने के कारण होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो है सो पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव मेसन, नेगेटिव मेसन वगैरह और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसमें कि ये टूटता रहता है। तो n/p के रेशियो, माने जैसे कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि ये जो n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन है, ठीक है, इसका जो रेशियो है ये जो है सो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बताता है। तो इसका अगर मान लीजिए कि जैसे लोअर एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए 20 उस तक जब हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है सो ये 1 to 1.5 होता है, सॉरी 1 to ये जो है सो 1.5 होता है। तो नॉर्मली ये स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है इसमें, ठीक है, ये स्टेबल न्यूक्लियस माना जाता है। लेकिन जब n/p का वैल्यू बहुत कम हो जाए या n/p का रेशियो का जो वैल्यू है बहुत ज्यादा हो जाए इस स्टेबल वाला रेंज से, तो स्वाभाविक है कि अनस्टेबल हो जाता है। तो हम थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं कि when the ratio of, थोड़ा स्टार करके लिख देंगे, when the ratio of n/p, ठीक है, remains very low or very high of the stable range, the nucleus become
nucleus becomes unstable, ये अनस्टेबल, ठीक है। और जब अनस्टेबल हो जाता है तो स्वाभाविक है, ठीक है, इसमें जो है सो जैसे न्यूक्लियर फोर्स जो डेवलप होता है, आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के भीतर में जो फोर्स काम करता है ये क्या है कि एक तो जो कूलम्बियन फोर्स है, ठीक ना, वो तो रहता ही है पॉजिट्रॉन में जो होता है, उसके अलावा न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स काम करता है, प्रोटॉन के बीच का फोर्स काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का काम करता है। तो मिला जुला करके जो फोर्स रिपल्सन का होता है, ठीक ना, और एनर्जी जो बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब ये कि जो रिस्पांसिबल फैक्टर्स जो है, अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे रिस्पांसिबल फैक्टर्स फॉर अनस्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल इसमें कौन कौन है, तो सिंपल है, एक तो हो जाएगा n/p रेशियो, दूसरा हो गया लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो तीसरा हो गया बाइंडिंग एनर्जी, और वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लिख दो, वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, अगला लिखेंगे मैजिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मोटा मोटी इतने फैक्टर्स जो है सो न्यूक्लियस को अनस्टेबल होने के लिए जवाब दिया है, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो स्वाभाविक है जब अनस्टेबल होगा तो नेचर का रूल है, ठीक है, एक तो नेचर का रूल है कि हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, दूसरा रूल ये है कि कोई भी सिस्टम स्टेबल रहना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। सिंपल आप समझ रहे हो कि आप अगर IIT करना चाह रहे हो मान लो, तो इसलिए करना चाह रहे हो क्योंकि लाइफ में बाद में स्टेबिलिटी मिल जाए, कोई भी नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है, कि कोई भी सिस्टम जो है सो स्टेबल होना चाहता है। तो ये जब अनस्टेबल रहेगा तो इसमें आइदर दिस वे और दैट वे, चाहे एनर्जी रिलीज करके हो, चाहे फ्रेगमेंटेशन करके हो, चाहे जैसे भी हो, न्यूक्लियस को तोड़ के हो, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि फाइनली स्टेबल, इसलिए रेडियो एक्टिविटी का मतलब समझो कि जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ रेडियो एक्टिविटी का वजह यही है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ये नाउ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है कि ये एक फेनोमेनन है, ठीक ना, इट इज ए फेनोमेनन। हाँ कि डिफाइन करना जरूरी नहीं है, मैं तो पहले बोल रहा था बहुत थ्योरी में डिस्कस नहीं करूंगा। इट इज ए फेनोमेनन, in which the nucleus disintegrates to become the stable nucleus, मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियस होने के लिए ये डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी जो इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो हो जाएगा कि नेचुरल, मतलब कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा सो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी,
आर्टिफिशियलिटी। ये नेचुरल में क्या है कि उसका जो माने जो एटम्स और न्यूक्लियस आता है वो अपने आप अनस्टेबल होता है, पहले से अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो स्वाभाविक है जब अपने से हुआ तो स्पॉन्टेनियसली माने स्वतः वो जो है सो न्यूक्लियस उसका टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन मान लो कि कोई आर्टिफिशियल माने जो हम लोग लिखते हैं, आर्टिफिशियल में क्या है कि अगर हम लोग बात करना चाहें तो आर्टिफिशियल में ये स्टेबल न्यूक्लियस है, उस पे जो है सो हम बम्बार्डमेंट कर देते हैं, चाहे न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कर दे, चाहे न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है इसलिए बम्बार्डमेंट करना ज्यादा आसान होता है। कोई दूसरा अगर जैसे अल्फा पार्टिकल से हम अगर कर दें तो कुछ प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा। तो एनीवे मतलब न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करके और उसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल करते हैं पहले, ठीक है। और अनस्टेबल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल करने के बाद फिर वो स्टेबल में दूसरा डिसइंटीग्रेट करके अलग अलग मतलब एलिमेंट्स बना के और वो स्टेबल हो जाता है। मतलब सिंपल है कि इसको हम लोग दो तरह से बात करते हैं। अब रही बात ये कि अगर हम लोग बात करना चाहें तो जो रेडियो एक्टिविटी है उसमें जो इमिशन होता है वो इमिशन क्या होता है, इमिशन ऑफ पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिविटी, इमिशन ऑफ particles in radioactivity, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत डिटेल्स हम लोग बात नहीं करेंगे। पहला जो है सो ये होता है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये हो गया हीलियम प्लस प्लस, मतलब जो हीलियम न्यूक्लियस है, एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस मतलब साफ है कि अगर हम लोग बात करना चाहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग बात कर देंगे हीलियम में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल दें किसी तरह बाहर तो जो उसका न्यूक्लियस बच जाएगा हीलियम प्लस प्लस हो जाएगा। ये क्या है, तो अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है ड्यू टू द emission of alpha particle, emission of alpha particle, the mass number decreases by 4, ये सब पता होगा, decreases by 4 and the atomic number decreases by 2। ये हो जाएगा अगर कहीं पे अल्फा पार्टिकल निकलता है, जैसे सपोज करो कि ये मतलब कोई ए है मान लेते हैं इसमें, ठीक है ना, इसमें अगर मान लो या एक्स मान लेते हैं, ये जो है सो वाई प्लस अल्फा पार्टिकल है। तो ये मान लो कि अगर हम लोग ए मान लेते हैं और ये जेड मान लेते हैं, ठीक है, तो इसमें से ए -4 और ये हो जाएगा, ठीक है ना, Z-2 कुछ ऐसा होगा। स्वाभाविक है, ये है हीलियम का, हीलियम प्लस, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और मास का कंजर्वेशन देखो ऊपर में एकदम क्लियर है और नीचे में चार्ज का कंजर्वेशन है, ये क्लियर है। तो इस तरह से जो है सो ये हो जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग मान लो कि बोले बी में बीटा, बी में लिखते हैं बी में लिखेंगे बीटा पार्टिकल, ठीक है। बीटा पार्टिकल का मतलब हो गया ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिट्रॉन्स होता है, पॉजिट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। स्वाभाविक है बीटा का जो है सो मास नहीं होता, तो हम लिखते हैं ड्यू टू द emission of beta particles, there is no change in mass number, there is no
there is no change in मास नंबर, माने मास नंबर पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो है सो एटॉमिक नंबर may be increase or decrease, depending the emission of electrons और positons। मेन अल्फा बीटा, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें सी में गामा, बात करें गामा, ये जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसमें जो है सो नो चार्ज, नो मास, नो चार्ज एंड नो मास, ओनली एनर्जी कंटेंट है, ओनली कंटेंस एनर्जी, माने इसके पास सिर्फ एनर्जी है। इसका मतलब जब ये निकलेगा बाहर, ठीक ना, तो लिखेंगे ड्यू टू द इमिशन ऑफ गामा रेज, only energy changes, only energy changes, no change in mass, no change in mass number and atomic number, नो चेंज इन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब ये है कि इसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर ये दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात इसमें कि कई बार ये होता है कि न्यूट्रॉन भी निकलता है, तो न्यूट्रॉन अगर लिख दें, हम मान लेते हैं डी में न्यूट्रॉन्स इमिशन। अगर मान लो ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन मान लो कि अगर इमिशन होगा तो इसके पास जो है सो नो चार्ज, ओनली मास, तो हम लिखते हैं ड्यू टू द इमिशन ऑफ न्यूट्रॉन, no change in charge, atomic number, ठीक है। mass number decreases by 1, ठीक है। mass number एक से घट है। तो ये सब एक छोटी छोटी बातें थी, ये सब आपको पता होगा, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ या पढ़ाना चाह रहा हूँ कि ये सब सीख लो, ये पता होगा, एक बार जस्ट रिवाइज कर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, सॉरी लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी, नो फोटो नहीं, आगे पढ़ाएंगे। लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। ये बोलता है इट स्टेट्स दैट
the rate of disintegration, disintegration of nucleus is directly proportional to the concentration present at the moment. Concentration present at the moment. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, दैट इज, हम अगर लिखेंगे यहाँ पे दैट इज माइनस dN by dt प्रोपोर्शनेट n, ये बोल रहा है। ठीक है, नेगेटिव ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, ये बोलता है। इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज कि अगर हम माइनस dN by dt लिखें बराबर सम कांस्टेंट इनटू वेयर लैम्डा बराबर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as डीके कांस्टेंट, इसका नाम है डीके कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब हम लिखेंगे अगेन dN by dt, दिस इज माइनस लैम्डा n। ठीक है, ये dN by dt जो नाम है, दिस dN by dt, इसका नाम है एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस, मतलब नाम हम ए दे देते हैं। इसका मतलब दिस इंप्लाइज कि ए बराबर दिस इज dN by dt एंड दिस इज अगेन लैम्डा इनटू n, इसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब है यहाँ से दिस इंप्लाइज कि अगर हम dN लिखना चाहें बाय n बराबर माइनस लैम्डा इनटू dt, कहने की जरूरत नहीं है, जब टाइम 0 है तो ये कंसंट्रेशन न्यूक्लियस का n है, जब टाइम t है तो हम कंसंट्रेशन n बोलते हैं, मतलब ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। दिस इंप्लाइज कि ये आ जाएगा ln n by m नॉट बराबर हो जाएगा दिस माइनस लैम्डा इनटू t। ठीक है, इसका n बराबर हो जाएगा दिस n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इनटू, ये इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी है, इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे where n बराबर n नॉट बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, n बराबर हो गया ऑफ न्यूक्लियस, कहने की जरूरत नहीं, ऑफ न्यूक्लियस, हम एटम्स भी कई बार लिखते हैं। ठीक है, n बराबर हो गया कंसंट्रेशन at any instant t, मान लो कंसंट्रेशन हम किस इंस्टेंट t में, लैम्डा तो डीके कांस्टेंट हो गया, समझ ही रहो, डीके कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया अगेन हम अगर लिखना चाहें तो ये n बराबर जो हो जाएगा सो n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इनटू। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर दिस इंप्लाइज दोनों साइड लैम्डा से गुना करो तो ये हो जाएगा लैम्डा n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा। इस इंप्लाइज कि ये एक्टिविटी हो जाएगा ये a नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा ये आ जाएगा। तो एक्टिविटी जो होगा ये एक्टिविटी का भी इक्वेशन कुछ ऐसा ही है, माने वो भी एक्सपोनेंशियल। माने अगर इसको हम ग्राफ से दिखाना चाहें, अगर हम इधर t प्लॉट कर दें और इधर n बाई n नॉट अगर प्लॉट कर दें तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, ठीक है, एज द टाइम पासेस। या हम अगर एक्टिविटी के लिए बात करना चाहें, ऑल्सो फॉर एक्टिविटी also the graph can be shown for activity। एक्टिविटी के लिए बात करेंगे तो ये हम यूं लिख सकते हैं इसे t ये a बाई a या a सिंपली रख सकते हो, ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे दो तीन गो टर्म डिफाइन करते हैं, जैसे n बाई n नॉट ये है e पे पावर माइनस लैम्डा t, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी of disintegration of any nucleus, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग ये लिखना चाहें n नॉट माइनस n बाई n नॉट, ये 1 माइनस e पे पावर लैम्डा t, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे probability of not to be disintegration, मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि कोई एटम को डिसइंटीग्रेट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है अगर बताओ, तो ये हो गया दिस इज n बाई n नॉट, तो ये डिसइंटीग्रेशन का इक्वेशन है, तो हम यहाँ से लिखेंगे e पे पावर माइनस लैम्डा t। अगर डिसइंटीग्रेशन नहीं होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये पता है तुमको, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे कि प्रोबेबिलिटी है और नहीं है दोनों मिला के 1 होगा, तो 1 माइनस अगर कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू बी, ठीक ना, डिसइंटीग्रेशन माने वो जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, ये डिसइंटीग्रेट नहीं होने का इसका मतलब कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि दो तीन टर्म का मतलब जैसे हाफ लाइफ है, एवरेज लाइफ है, तो ये दो तीन टर्म है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं सम टर्म्स पहला लिखते हैं हाफ लाइफ। इसको कैपिटल टी या टी हाफ, हम जो बने आपको सुविधा हो आप लिखो, नोट रखो कैपिटल टी या कैपिटल। ये बताता है कि वो टाइम जिस दरमियान आधा जो है सो उसका डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, माने कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा, या उसका एक्टिविटी जो है सो आधा हो जाएगा। तब चाहो तो एक लाइन डिफाइन कर सकते हो, द टाइम ड्यूरिंग which the nucleus is disintegrated half of the initial value हम लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि टी हाफ में जो है और टी हाफ
टी हाफ 1/2 या कैपिटल टी जो भी लिखे, टी हाफ में जो n हो जाएगा ये n/0/2 हो जाएगा, इनिशियल का 2 तो लिखेंगे ना ये n बराबर था हमारे पास n0 e पे पावर माइनस लैम्डा गुणे टी। अगर हम ये लिखना चाहें दिस n0/2 एंड दिस इज n0 e पे पावर माइनस लैम्डा गुणे कैपिटल टी लिख दो, कैपिटल टी पर ठीक लगेगा। यहां से देखो कि ये और ये गया लॉग ले लेते हैं, तो ln1 माइनस ln2 बराबर हो जाएगा, इधर लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा कितना माइनस लैम्डा इनटू टी। दिस इंप्लाइज log 10 माइनस 0.693 ये पता होगा बराबर माइनस लैम्डा इनटू टी। इसका टी जो हो गया या टी हाफ अगर लिखना चाहें तो 0.693 माइनस मतलब हाफ लाइफ जो आ जाएगा ये इतना टाइम के बाद, मतलब इतना टाइम के बाद, ठीक है, कि कोई भी जो डिसइंटीग्रेट हो रहा है न्यूक्लियस या एटम वो आधा उसका फिर है हाफ लाइफ, मतलब इस तरह से आधा 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 होते जाएगा, इस तरह से हमको करते चले जाएंगे। खैर ठीक है, दूसरा में हम लिखते हैं एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ ठीक है, एवरेज लाइफ का मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टी या कई बार हम एवरेज यू लिखते हैं। ये क्या है, ये वो टाइम पीरियड है या वो टाइम है जिसके दरमियान ये पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे द टाइम ड्यूरिंग which the time during which the nucleus is completely disintegrated. Nucleus is completely disintegrated, ठीक है। इसका मतलब इस दरमियान जो है सो दिस n जो हो जाएगा सो for average life हम अगर लिखना चाहें ये हो जाएगा दिस इज t dn का इंटीग्रेशन बाय dn का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/n0 और ये हो गया t dn का इंटीग्रेशन कब तक हो जाएगा, तो 0 से लेके इनफिनिट। इसका मतलब हो जाएगा 1/n0 इंटीग्रेशन t या dn के जगह पे आ जाएगा, ठीक ना। ये कितना आ जाएगा, अच्छा चलो इसमें रखने दो, इसे ये हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, मान लो फर्स्ट मान लेते हैं ना। वी हैव हम लिखेंगे तो टी एवरेज लिखते हैं, वी हैव हम अगर लिखेंगे यहाँ से एक चीज क्लियर है कि n बराबर हो जाएगा n0 e पे पावर माइनस लैम्डा इनटू टी। अगर हम dn लिखना चाहें इसको डिफरेंशिएट कर, ये सब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा n0 माइनस लैम्डा e पे पावर माइनस लैम्डा इनटू टी dt। सो t हाफ लिखेंगे तो ये 1/n0 इंटीग्रेशन t dn था 0 से इनफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा 1/n0 n0 माइनस लैम्डा e पे पावर माइनस लैम्डा t into t dt का इंटीग्रेशन 0 से इनफिनिटी एंड दिस फाइनली कम्स टू ये n0 n0 गया 1/लैम्डा। इसका मतलब t हाफ एवरेज जो आ जाएगा ये 1/लैम्डा। हम समझते इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। चाहोगे तो रिलेशनशिप बिटवीन हम लिख सकते हैं, चलो ये लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशनशिप बिटवीन t average
टी एंड टी हाफ, टी एवरेज मान लो। हम अगर यहां से लिखना चाहें तो लिखते हैं वी हैव, ये टी जो हो जाएगा सो 0.693 बाय हो जाएगा लेम्डा, एंड टी एवरेज जो लिखेंगे दिस इज 1 बाय लेम्डा, सो टी बराबर लिखते हैं 0.693 बाय टी एवरेज, कुछ ऐसा रिलेशन है, ठीक है। 1 बाय लेम्डा को हम लोग टी एवरेज 1 बाय लेम्डा ना, सॉरी लिखा गया, इसको थोड़ा ठीक कर लो। ये आ गया कितना, टी 1 बाय लेम्डा की जगह पे टी बराबर 0.693 इनटू टी एवरेज, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप जानते होंगे, इसमें कुछ नया पढ़ाने वाले ऐसा कुछ नहीं है ना। अब क्या है कि कुछ जो इसमें जो प्रॉब्लम्स का एनालिसिस होता है, वो प्रॉब्लम का एनालिसिस और कितने तरह का प्रॉब्लम्स होता है, कितने तरह का डिस्कशन हम लोग इस पे करते हैं, सब पे हम लोग इस वीडियो में थोड़ा पहले थ्योरी रिव्यू कर देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम का डिस्कशन एक एक चीज पे कर देंगे, ठीक है। हम लोग अगर बात करते हैं तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में क्या है कि पहला अगर हम लिखते हैं कैपिटल ए, तो when only one atom nucleus disintegrates, मतलब ये है कि कोई ये A है और ये जो है सो डिसइंटीग्रेट होकर के ये डिसइंटीग्रेट्स B बना रहा है, ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल, जो कि अभी तक हो रहा था ये अनस्टेबल, ठीक है। इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है सो लैम्डा है, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे आज t बराबर 0, इसका ये n नॉट है और ये 0 है, टूटा ही नहीं था। आज t किसी भी मोमेंट में t लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा सो n नॉट माइनस n, और ये हो जाएगा n, क्योंकि जो डिसइंटीग्रेट करेगा ये कुछ इस रेट से, तो शुरू में मान लो अगर n प्रोड्यूस हो गया तो स्वाभाविक है कि ये जो है सो n नॉट माइनस n, हम लिखते हैं उसके लिए वी हैव, लिखेंगे माइनस dn बाई dt बराबर हो जाएगा लैम्डा इनटू, इसमें पहला इक्वेशन इस केस। दूसरा हम लिखेंगे मतलब n बराबर दिस इज n नॉट e पे पावर माइनस लैम्डा इनटू t, दूसरा इक्वेशन। अगर हम एक्टिविटी के लिए लिखना चाहें तो a नॉट e पे पावर लैम्डा इनटू t, तीसरा इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग इसमें जो इक्वेशन लिखेंगे तो एक चीज ऐसा देखो कि हम n बाई n नॉट लिखते हैं, ये हाफ पावर p, ठीक है। ये चौथा इक्वेशन लिखेंगे वेयर p बराबर जो होगा सो टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप देखना चाहें कि इस तरह से देख सकते हैं टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ, जितना टाइम के बाद बोलेगा सो फाइनली अगर हम लिख देंगे फाइनली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। ये n बाई n नॉट दिस इज हाफ इनटू टोटल टाइम जो दिया रहेगा, अब बाई हो जाएगा हाफ। हम यहाँ से प्रत्येक हाफ लाइफ के माने हम लोग इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना।
और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी लिखेंगे और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, ये a बाई ए नॉट लिखते हैं, दिस इज हाफ इंटू पी, where P बराबर हो जाएगा टोटल टाइम बाय हाफ। हम ऐसे लिख सकते हैं, हम समझते हैं यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक तो सवाल ये हो गया कि बस इस पर जो रिलेटेड बेस्ड होगा, इसमें कि एक ही सब्सटेंस, जैसे मान लो इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि एक नल है, ठीक है, जैसे हम इसको दिखाना चाहें तो मान लो एक इस तरह से जो है सो टैंक है और यहाँ से जो है सो पानी निकलने वाला, ये इधर से पानी निकल रहा है, हाँ इसमें पानी भरा है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये इस तरह ऐसे, ठीक है। तो स्वाभाविक है इसमें क्या होगा कि पानी इधर से निकलते जाएगा और ये बार बार घटते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें पानी जीरो हो जाएगा, मतलब पानी का जो लेवल है अगर आप बाद थोड़ा सा तो ये हो जाएगा, मान लो दिस, ये जो एच है ये जीरो, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा खत्म हो गया। जितना टाइम लगेगा उसी को हम लोग टोटल टाइम बोलते हैं। इस हाइट के अगर आधा हाइट तक पानी आने में लगेगा उसको हाफ लेट बोलते हैं। माने हम रेडियो एक्टिविटी से अगर कंपेयर करें तो कुछ इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, हम समझते इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है। अब क्या है इसमें टाइप 2, दूसरा टाइप का प्रॉब्लम क्या है, पहले देखो कि क्या लिखे थे। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में टाइप ए, हम बी में लिखेंगे, बी में when the production and disintegration both takes place, कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन भी हो रहा है। जैसे अगर हम मान लो कि यहाँ से हम इसके लिए बात करें, ये ए है और ये जो है सो बी है, ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट, और यहाँ से ये प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि ए के लिए अगर बात करेंगे तो ये ए के पास क्या है कि प्रोडक्शन भी आ रहा है और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा है सिमुलटेनियस। माने इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखना चाहना कि हम वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जांपल से देखना चाहेंगे तो जरा सा देखो, हम देखते हैं इसमें क्या है कि माने ये ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है, ठीक ना, कि इसमें क्या है कि ये टैंक है, ठीक है, टैंक से मान लो पानी निकल रहा था यूं, ये इस तरह से, ठीक है, और इसमें पानी ऐसे है और इधर से जो है सो पानी भर भी रहा है, माने कोई नल इसमें लगा करके, ठीक ना, इसमें हम पानी भर भी रहे हैं, से कुछ इस तरह से, यही चीज है। माने फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर इक्वेशन लिखना चाहो तो हम साथ में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब कहने का ये है कि इधर से थोड़ा अच्छे से बना दो, ठीक रहेगा ना। हाँ, अगर हम इसके लिए बात करें तो मान लो हाँ, ये जो है सो ये इधर से, ठीक ना, पानी आ भी रहा है और इधर से पानी निकल भी रहा है, मतलब ये जो है सो प्रोडक्शन भी हो रहा है एक का, और जो है सो डिसइंटीग्रेट होकर के ये बी बना रहा है, ये स्टेबल निकलने से फिलहाल स्टेबल, ये है अनस्टेबल, लेकिन ये कहीं से प्रोडक्शन भी इसका हो रहा है,
मान लेते हैं इसका प्रोडक्शन का रेट है Q और ये डिसइंटीग्रेट जो होगा सो ये dN/dt से होगा, इस रेट से हो रहा है। तो हम लिखते हैं न्यूक्लियस A is being produced at the rate Q and is also disintegrated at the same time, ठीक है। तो हम लिखते हैं ना मैथमेटिकली लिखेंगे, नाउ मैथमेटिकली तो हम लिखते हैं क्या, तो dN/dt, जरा देखो dN/dt बराबर Q माइनस लैम्डा है, क्योंकि ये जो हो जाएगा जो डिसइंटीग्रेट होगा इसका हम लैम्डा लिखते हैं कांस्टेंट और ये लैम्डा n से, dN/dt तो स्वाभाविक है, dN/dt ये लैम्डा इनटू n, अगर चाहो तो हम इसको dN'/dt रहने दो ना, dN'/dt and this is lambda, माने ये इस रेट से डिसइंटीग्रेट हो रहा है और इस रेट से प्रोडक्ट हो रहा है, इसका मतलब लिखेंगे सो फाइनली ठीक है, dN/dt बराबर लिखेंगे Q माइनस लैम्डा इनटू n, इसका ने dN लिखते हैं Q माइनस लैम्डा इनटू n बराबर लिखते, इसको रीअरेंज कर देंगे, हम लिख देंगे जब टाइम 0 था तो ये मान लो कि नहीं था कुछ प्रोडक्शन, ऐसा भी हो सकता है कि ये n0 हो या ये कुछ नहीं हो, ये दोनों कंडीशन, जैसे मान लो पाइप ये वाला जो है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में कुछ हाइट तक पानी भरा हुआ और तब नल चढ़ा दो और तब इसमें से पानी गिरा दो, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पानी एकदम नहीं हो, नल चला दो और तब इधर से यहाँ टैप खोल दो, ये पानी गिर रहा है, दोनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे मान लो कि पहले हम लिखते हैं पहले लिख देते हैं 0 और ये हो जाएगा n, when we consider that initially no concentration of A, कोई कंसंट्रेशन है उसमें है ही नहीं, मतलब डिसइंटीग्रेट वो फॉर्मेशन शुरू हो गया और उसी समय डिसइंटीग्रेशन भी शुरू हो, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग मान लो इंटीग्रेट करेंगे तो दिस कम्स टू ये आ जाएगा कितना, ln Q माइनस लैम्डा n, ये 0 से n, ये 0 से n बराबर हो जाएगा t, और ये जो हो गया सो माइनस 1/λ, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। हम अगर इसके लिए बात करते हैं दिस इंप्लाइज, तो ln हम लिखेंगे ln Q माइनस लैम्डा n बाय Q माइनस लैम्डा n, अब हम लिखते हैं n 0 करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा Q, ये लिखिए Q बराबर माइनस लैम्डा t, ठीक है। सो दिस अगेन इंप्लाइज कि Q माइनस लैम्डा n बाय Q बराबर e पे पावर माइनस लैम्डा n, इसका मतलब लिखते हैं सो फाइनली वी हैव लिखेंगे, जरा एक बार देख लो क्या लिख रहे थे, यहाँ से ये आ जाएगा
q minus lambda into n by q minus lambda into t, and this implies कि 1 minus lambda into n by q minus lambda into t, and this again implies n बराबर हो जाएगा q by lambda 1 minus e पे पावर lambda। मतलब किसी भी मोमेंट में ये न्यूक्लियस जो ए का कंसंट्रेशन है, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी मोमेंट टी। किसी भी क्षण में बी का जो कंसंट्रेशन होगा, और अगर मान लो कि ए का कंसंट्रेशन हम जानेंगे तो जितना ज्यादा, देखो यहाँ से जितना बी प्रोडक्शन हो रहा है अगर वो हम निकाल दें यहाँ से ए में से, तो ए का प्रोडक्शन कितना हो रहा है क्यू, उसमें से जो बी बन रहा है इसका ए उतना टूट रहा है, क्योंकि ये टूटेगा तो ये बनेगा। ठीक है, माने किसी का मिलन है किसी का जुदाई, तो इसका जुदाई माने डिसइंटीग्रेट होगा तो इसका मिलन मतलब ये फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसका जो कंसंट्रेशन किसी मोमेंट में आ गया, ठीक है, वो ए का नहीं है, ए का तो होगा क्यू माइनस, लिखेंगे सो फाइनली हम लिख देते हैं, फाइनली इन दिस केस हम क्या क्या लिखना चाह रहे हैं, इन दिस केस, इस केस में अगर हम लिखना चाहें तो पहला पॉइंट तो ये है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑब्वियस न्यूक्लियस है ऑफ बी, तो लिखेंगे n बराबर हो जाएगा जिसमें q माइनस लैम्डा 1 माइनस e पे पावर लैम्डा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, द कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखेंगे तो ये हो जाएगा q माइनस n। ठीक है, दिस इंप्लाइज कि q माइनस n का मतलब कितना, q माइनस q बाय लैम्डा 1 माइनस e पे पावर लैम्डा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, एट एनी मोमेंट इंस्टेंटेनियस कंसंट्रेशन, ये हो गया एट एनी मोमेंट, एट एनी। इसी तरह से मतलब जैसे कि हम अगर मान लो इसमें बात करना चाहें, हम इसके लिए भी बात कर सकते हैं, कहोगे तो ये बड़ा मजेदार है, साथ ही साथ ये इसको फ्लूइड डायनामिक्स का है ये, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इसको साथ साथ पढ़ सकते हैं। इधर से मान लो Q आ रहा है, ठीक है, और इधर से जो है सो निकल रहा है, स्वाभाविक है ये A गुने V, इसका अगर एरिया A है और वेलोसिटी V है, इधर से A गुने V निकल रहा है, और ये जो हो जाएगा ये h है, हाइट मान लेते हैं। तो हम अगर इसके लिए बात करना चाहें, या देखो एक मिनट, तो इसके लिए अगर हम लोग इसके लिए बात करना चाहें तो ये जो आ जाएगा, ये क्या है, इसके लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा dh by dt q माइनस a गुने v, मतलब q माइनस a गुने √2gh, ये h अगर हाइट है, v बराबर इतना वेलोसिटी से हो जाएगा, तो dh by dt। माने हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इसको देखना चाहते हो तो साथ में आप पढ़ सकते हो, हालांकि पता नहीं एडवांस कैसे, हम एडवांस के लिए वीडियो बना रहे हैं, हम तो स्वाभाविक है कि एडवांस वाला बच्चा तो एकदम आराम से इसको समझ सकता है। मतलब हम अगर इसको देखना चाहें तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसका dh by dt यहाँ से लिख देंगे, ऑल्सो dh by dt बराबर था q माइनस a गुने √2gh, स्मॉल a था भाई, स्मॉल a, ठीक है, इसका मतलब dh by √q माइनस a √2gh बराबर dt, और इसको इंटीग्रेट कर लोगे। अब जिस टाइम के लिए बात करोगे उसमें आ जाएगा 0, हाइट मान लो इसमें h था, इसमें टाइम t है, हाइट h के लिए, तो ऑन इंटीग्रेशन we can have
माने मेरे कहने का मतलब कि ये लिख देंगे। अब इसी में हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, या देखो इसमें लिखते हैं। now let us consider the concentration of A is initially n naught. So अगर लिखेंगे तो ये था dn by q minus lambda into n बराबर माइनस लैम्डा into t या dt लैम्डा into dt का इंटीग्रेशन, यही था। तो जब टाइम 0 है तो ये n नॉट लिख देंगे, जब टाइम t है तो ये n लिख देंगे। दिस implies नो ये तो बाद में इंटीग्रेशन से आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आ जाएगा 1 by माइनस लैम्डा और ये हो जाएगा ln q माइनस लैम्डा n by q माइनस हम थोड़ा एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख देते हैं ऐसे, n बराबर हो जाएगा t, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं this again implies ln q minus lambda into n by q minus lambda into n naught बराबर minus lambda into t. This further implies q minus lambda into n naught बराबर e पे पावर माइनस लैम्डा। इसका मतलब ये हो गया कि q माइनस लैम्डा into n बराबर q माइनस लैम्डा into n naught e पे पावर माइनस लैम्डा t। सो n बराबर लिखेंगे इसमें q माइनस लैम्डा n naught इससे है ना e पे पावर माइनस लैम्डा into t और q इधर उधर चलेगा बट पाई हो जाएगा लैम्डा, मतलब ये पूरा का लैम्डा आ जाएगा, है ना। ये 1 by लैम्डा हम यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ये कंसंट्रेशन हो गया यानी B का किसी भी मोमेंट पे अगर हम लोग जानना चाहें, और स्वाभाविक है कि इसका कंसंट्रेशन अगर किसी मोमेंट में आ जाए ये n है, मतलब A का यहीं से q माइनस लैम्डा into n एक्टिविटी घटा कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। मेरा सिंपल करने का ये है कि हम लोग इस केस में हम लोग इस तरह से देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो हम लोग इसकी बात करें तीसरा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग 2-3 वीडियो में, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं। तीसरा में जो है ना सो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन होता है। तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में क्या करेंगे, माने हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन में होता ये है, ठीक है। इस सब पे सवाल करेंगे तो उतना पेशेंट बने, इतना घबराना नहीं। एक बार थोड़ा थ्योरी हम समझा दें कि हो क्या रहा है, उसके बाद हम इस पर सवाल, थ्योरी अगर समझा हुआ रहेगा सवाल बन जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है ये खाली ध्यान देने का है। अगला वीडियो में हम लोग इसमें बात करेंगे, ठीक है। ये बात करेंगे कि जब सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बार बहुत सारा, जैसे मान लो कि एक कोई है, इधर से अल्फा निकल रहा है, उसी से बीटा निकल रहा है, उसी से गामा निकल रहा है, सिमुल्टेनियसली सब निकल रहा है, तब हम लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है। माने इसमें जो है सो रेडियो एक्टिविटी का इसे जो यूज है ये कैसे है, तो हम अगला वीडियो में ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर दिए। होप कि इतना तुम समझ रहे होगे और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। थैंक यू।